नमस्कार। मुंबई महानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। आज बात होगी, आखिर एनसीपी का असली हकदार कौन बनेगा। जी हां, महाराष्ट्र की सियासत एक अलग ही मोड़ लेती जा रही है। सियासत का जंक्शन बने महाराष्ट्र में आगे क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। एनसीपी चीफ शरद पवार से अजित पवार की बगावत अब अगले दौर में पहुंच गई है। अब शरद पवार और अजित पवार दोनों गुट अपने आप को असली एनसीपी बता रहे हैं, लेकिन एनसीपी किसकी ये तय हो इससे पहले दोनों गुटों ने बुधवार को अलग अलग बैठकें बुलाई। अजित पवार की बैठक में 31 विधायक और 4 एमएलसी पहुंचे। बैठक को संबोधित करते हुए अजित पवार ने माना कि उन्होंने जितने विधायकों के समर्थन का दावा किया था उतने इस बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि कई विधायक आज यहां नहीं हैं, कुछ अस्पताल गए हैं, कुछ पहुंच नहीं सके, लेकिन सभी मेरे संपर्क में हैं। वहीं शरद पवार गुट की मीटिंग में सिर्फ 13 विधायक और 4 सांसद पहुंचे। एनसीपी के कुल 53 विधायक हैं। ऐसे में 9 विधायक अब तक किसी गुट में शामिल नहीं हुए हैं। इन 9 विधायकों पर सबकी नजर होगी कि आखिर ये किसके पाले में जाएंगे। तभी तय होगा कि कौन किस पर भारी है। लेकिन फिलहाल चाचा शरद पर भतीजे अजित भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। अब यह भी जान लेते हैं कि बैठकों के दौरान दोनों तरफ से बयानों के जो तीर छोड़े गए, आखिर वो बयान आगे चलकर क्या गुल खिलाने वाले हैं। जी हां, सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद डिप्टी सीएम अजित पवार ने आखिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का खुलासा भी कर दिया है। अजित पवार ने कहा कि वह महाराष्ट्र के सीएम बनना चाहते हैं ताकि जनता के कल्याण के लिए उनके पास जो योजनाएं हैं उसे लागू कर सकें। अजित पवार ने इस दौरान अपने चाचा शरद पवार को देवता भी बताया, साथ ही उनका आशीर्वाद भी मांगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह हुई कि एक तरफ अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार को देवता बताया तो दूसरी तरफ तंज भी किया। बैठक में अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से कहा कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है। राज्य सरकार के कर्मचारी 58 साल में, केंद्र के 60 साल में और भाजपा में 75 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन आप 84 साल के हैं। अब आप आशीर्वाद दीजिए। वहीं अजित पवार ने कहा, आपने पहले इस्तीफा दिया, फिर कमेटी बनाई और सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। जब इस्तीफा वापस लेना ही था तो दिया ही क्यों था। अब जरा शरद पवार की बात भी सुन लेते हैं कि आखिर बैठक के बाद वो क्या बोले। जी हां, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह हमारे पास है, वह कहीं नहीं जाएगा। जो लोग और पार्टी कार्यकर्ता हमें सत्ता में लाए वे हमारे साथ हैं। वहीं शरद पवार ने बीजेपी से पूछा है कि आपने एनसीपी को भ्रष्ट कहा, तो अब आपने एनसीपी के साथ गठबंधन क्यों किया। खैर, चाचा भतीजे के बीच बयानों के तीर तो अब लंबे समय तक चलते रहेंगे, लेकिन इस बीच सवाल यही कि आखिर ये जंग जीतेगा कौन, क्योंकि चाचा भतीजे की इस लड़ाई ने अब चुनाव आयोग की दहलीज पर एंट्री मार दी है। साथ ही भतीजे ने खुद ही अपने आप को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित कर दिया है, जिसके बाद अजित पवार ने चुनाव आयोग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर अपना दावा जताते हुए याचिका भी दाखिल कर दी है। इधर शरद गुट के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी अजित पवार समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। फिलहाल विधायक कहीं शरद गुट की तरफ ना भाग जाएं, इसके लिए अजित गुट ने अपने सभी विधायकों को सुरक्षित बांद्रा की ताज होटल में ठहरा दिया है। सभी विधायकों को बाकायदा बस में बिठाकर होटल तक ले जाया गया। लेकिन इस बीच सवाल यही कि आखिर एनसीपी किसकी होगी। क्या चुनाव आयोग में अजित पवार साबित कर पाएंगे कि वही असली एनसीपी के हकदार हैं, या फिर चाचा शरदबाजी मार जाएंगे। अब तक चले आ रहे इस घटनाक्रम के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।